मथना प्रारंभ कर दिया तो कालकुट विष निकला। तो महाराज क्या किया जाए? तो बोले महाराज शिव को याद किया गया, भगवान शिव को उनको बुलाया गया। तो भगवान शिव ने विष को पान किया। जल इतना जलन हुआ विष का, तो उसकी शांति के लिए ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान है, जाकर के वहां उन्होंने उस जलन को शांत किया। क्योंकि ज्वलन तो होना है जहर पीने से। महाराज आप कभी ऋषिकेश जाएं तो भगवान नीलकंठ का जरूर दर्शन करें। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तदुपरांत उसमें से 14 रत्न निकले। उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला तो वह राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। गाय निकली कामधेनु गाय, तो ऋषियों को दे दी गई। पारिजात वृक्ष निकला तो उसको स्वर्ग में दे दिया गया। अप्सराएं निकली उर्वशी आदि, तो स्वर्ग में भेज दिया गया। महाराज फिर उसके बाद मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय। महाराज उसके पहले चंद्रमा भी निकला। तो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के सर पर जाकर के लगा दिया गया। क्यों? बोले महाराज इधर विष है तो उधर से शीतलता प्रदान होती रहेगी, तो जलन नहीं होगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? मन का कारण। महाराज मन के कारण, इसलिए मन में जब शांति होगी, क्योंकि जब ब्राह्मण आरती करवाते हैं तो बोलते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। सूर्य क्या है? बोले आत्मा का कारण है। अब आत्मा क्या है? बोले पिता। इसलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र पर निहित होती है। बोलो राधे राधे। महाराज समुद्र मंथन के बाद मां लक्ष्मी निकली तो भगवती ने वरमाला किया। दुर्वासा आदि ऋषि बैठे थे, दुर्वासा जी को देखा तो बोले तपस्वी तो है, बहुत अच्छा संदेह, परंतु क्रोधी बहुत है। भगवती ने प्रणाम किया और भगवान नारायण वहीं बैठे हुए थे, तो वो लक्ष्मी जी की तरफ देखे ही नहीं। किसने कहा महाराज भगवान ने क्यों नहीं देखा? बोले महाराज लक्ष्मी की तरफ जो देखता है, जो लक्ष्मी के पीछे भगता है, लक्ष्मी उसे भगाती है। बोले लक्ष्मी को त्यागते रहो तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माया भजे तो माया चेरी होए। महाराज लक्ष्मी जी के पीछे जो पड़ता है कि नहीं पैसे आ जाए, तो पैसे नहीं आउट। जितना ही लक्ष्मी को आप दूर भगाएंगे, बाबाओं के पास पैसा क्यों जाया जाता है महाराज? कभी गौर किया है? उन्हें लक्ष्मी से लेने देना नहीं है, इसलिए कृपा कर दी लक्ष्मी में जा। चूंकि वो माधव को भजते हैं, जब माधव को भजते हैं तो लक्ष्मी तो जी पीछे पीछे चलेगी। जहां स्वामी जी जाएंगे वहां पत्नी को तो जाना पड़ेगा। तदुपरांत उसमें से अमृत कलश निकला। भगवती लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वर कर दिया विष्णु भगवान के पास। इसीलिए महाराज चंद्रमा और मां लक्ष्मी एक ही जगह से निकले हैं। इसीलिए माताएं हम आप सभी को जब बचपन में कहते थे ना कि भैया देखो चंदा मामा, इसीलिए कहा जाता था कि हमारी मैया कौन है? लक्ष्मी मैया। और लक्ष्मी मैया के भाई कौन है? चंद्रमा जी। महाराज जब भी समस्या हो तो भाई के पास पहुंच जाओ, अर्थात चंद्रमा अपने मन को शांत रखो, आत्मा को शांत रखो, तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, बहन तो आएगी। बोलो राधे राधे। तदुपरांत उसमें से अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद देवताओं ने छीन लिया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसके बाद बोला देखो इसमें ये जो तुम्हारे पास है ना, लाओ इसको मैं तुम्हें पिलाती हूं। क्योंकि महाराज राक्षस ऐसे हैं कि सौंदर्य के पीछे पागल पड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता अच्छा क्या है बुरा क्या है।
तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, उनसे कलश लिया। बोले एक काम मैं देख रही हूँ इसमें, भगवान ने कहा कि मैं इसमें इस कलश में देख रही हूँ कि ऊपर ऊपर बड़ा पतला पतला है, जो अमृत है बड़ा पतला है, नीचे गड्ढा गड्ढा है। तो कहते हैं पतले दूध को पीने से शरीर में लगता नहीं, पानी वाला दूध पी लो तो कहां से लगता है, चकाचक जो निकले गाय से गैया से निकले, मुंह लगा के पी लो, चकाचक शरीर बन जाती है। बोले महाराज जो पानी पानी है उसको मैं देवताओं को पिला दूं और जो गड्ढा गड्ढा है तुम्हें पिला दूं। सब लाइन से बैठ गए। लाइन से बैठने के बाद भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। जब अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया तो वहीं पर बीच में बैठे एक राक्षस था, वह भी बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उस राक्षस की तरफ भगवान को इशारा कर दिया कि भगवान यह राक्षस, इसको मत पिलाना। तो भगवान ने जैसे ही उसको देखा, तो जब अमृत पिला रहे थे तो भगवान ने उनको भी दिया, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं कर सकते हैं महाराज। क्योंकि जो पांत में कहते हैं ना, पांत चलाने से एक लाइन से चलाओ, क्यों? पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। पंक्ति भेद नहीं किया, भगवान ने दिया। जब तक वह पीता तो उसके अंदर चला गया, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। उसके दो खंड हो गए, ऊपर वाला राहु और नीचे वाला केतु। तो अमृत पीने के बाद वह तो मरे नहीं, इसीलिए नवग्रहों में उनकी पूजा होती है। और सूर्य और चंद्र ने उन्हें अंगुली दिखाई थी कि महाराज यही है राक्षस, इसलिए उनका गला कटा, इसलिए ग्रहण पड़ता है। अभी ग्रहण था ना 28 तारीख को, राहु राशि था। उसके बाद देवासुर संग्राम हो गया महाराज, भगवान ने पिला दिया। तो देवताओं ने जैसे ही शक्ति पाई, अमृत पिया, तो उन्हें बल आ गया, तो राक्षसों को मार दिया, बलि को भी मार दिया। मार दिया तो सब समाप्त हो गए। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज को मृत संजीवनी विद्या आती थी। क्या? मृत संजीवनी विद्या, जिसके कारण उन्होंने सभी राक्षसों को जीवित कर लिया। उसके बाद मृत संजीवनी विद्या के कारण सब जीवित हुए। इस बार महाराज बलि को राजा बनाया गया। बलि जी महाराज गुरुदेव के आदेशानुसार स्वर्ग में धावा बोला, परंतु गुरु जी के आदेश के अभी नहीं, थोड़ा सा समय आने दो। पयोव्रत के कारण अदिति जी का उपदेश दिया कश्यप जी महाराज के द्वारा। तो कश्यप जी के जो पुत्र, जो उनकी अदिति जो उपदेश दिया गया था अदिति तो उनके द्वारा